हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का सम स्टार्ट करने का पहले मैं आप सबसे दो इम्पोर्टेंट चीज़ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ जो आप सबको अभी आगे चल के सम्स में मिलेगा। ठीक है, सो यू हैव टू नो दिस टू इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बिफोर प्रोसीडिंग टू द सम्स। अब पहला पॉइंट क्या है, देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ओवर सब्सक्रिप्शन। अभी ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है? इट इज़ अ सिचुएशन वेयर नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड इज मोर देन द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड और इशूड। मतलब कंपनी ने इशू किया, मान लो यहाँ पे देखो एग्जांपल देख लो, कंपनी ने इशू किया 5000 शेयर। ठीक है, 5000 शेयर्स वर इशूड एंड पब्लिक अप्लाइड फॉर 6000 शेयर। तो दैट मीन्स यू हैव रिसीव्ड 1000 एक्स्ट्रा, यहाँ पे 1000 शेयर्स एक्स्ट्रा मिला। अब ये 1000 शेयर एक्स्ट्रा जो है इसको हम लोग बोलेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। मतलब ये जो कंडीशन यहाँ पे है ना, इसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। क्लियर? ओवर सब्सक्रिप्शन इज अ सिचुएशन वेयर नंबर ऑफ शेयर इशूड इज लेस देन नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड। ठीक है, समझ में आ गया? मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जितना कंपनी ने इशू किया, जितना कंपनी ने पब्लिक को बोला कि आप लोग खरीद लो, उससे ज़्यादा एप्लीकेशन मिला कंपनी को। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे देखो मैंने दे दिया 5000 शेयर वेर इशूड। कंपनी ने इशू किया, कितना शेयर इशू किया? 5000 शेयर इशू किया, लेकिन पब्लिक ने अप्लाई कितना का किया? 6000 का, 6000 का किया। दैट मीन्स यहाँ पे कंपनी को कितना शेयर एक्स्ट्रा मिला? 1000। अब बात यह है कि ओवर सब्सक्रिप्शन जब होता है ना, तब दो कंडीशन आता है। पहला कंडीशन है, ये जो एक्स्ट्रा शेयर मिला ना, इसका जो पैसा हम लोग को मिलेगा, इसको हम लोग रिफंड कर देंगे। पहला पॉइंट क्या है? जो भी एक्स्ट्रा शेयर मिलता है उसको हम लोग रिफंड कर देते हैं। ठीक है, वापस कर देंगे। नहीं तो सेकंड कंडीशन है एडजस्ट। ठीक है, ध्यान रखना, ओवर सब्सक्रिप्शन में ही सारा झमेला आता है। ओवर सब्सक्रिप्शन में जो भी एक्स्ट्रा शेयर का पैसा हम लोग को मिला एज एन एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन में जो भी एक्स्ट्रा शेयर का पैसा मिला उसको हम लोग दो तरह से एंट्री कर सकते हैं। पहला वाला या तो रिफंड कर देंगे या एडजस्ट कर देंगे। ये जो यहाँ पे रिफंड और एडजस्ट वाला बात है ना, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा। क्वेश्चन पढ़ के समझना पड़ेगा हम लोग को कि रिफंड करना है कि एडजस्ट करना है। किसी किसी क्वेश्चन में दोनों भी हो सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना, और सारा झमेला इसी में होगा, ओवर सब्सक्रिप्शन में। ठीक है, और नेक्स्ट वाला पॉइंट जो हम लोग को आगे चल के मिलने वाला है वो है कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर का मतलब है, देखो यहाँ पे लिखा मैंने, इट रिफर्स टू द अमाउंट कॉल्ड अप बाय द कंपनी विच हैज नॉट येट बीन रिसीव्ड। सिंपल सा बात है, मैं आप लोग को सिंपल में समझाता हूँ। कॉल्स इन एरियर का मतलब है कंपनी को पर्टिकुलर पार्ट का पैसा नहीं मिला। ठीक है, समझ में आ गया? कॉल्स इन एरियर मतलब किसी पर्टिकुलर एक पार्ट का सम शेयर्स होल्डर ने पैसा नहीं दिया। मान लो 200 शेयर ने पैसा नहीं दिया, 300 शेयर ने पैसा नहीं दिया, किसी पर्टिकुलर पार्ट का पैसा नहीं दिया, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। याद रहेगा? मैं फिर से रिपीट करता हूँ, कॉल्स इन एरियर। एरियर का मतलब है पैसा नहीं दिया। तो कभी कभार ऐसा होता है ना, कुछ शेयर होल्डर फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं देते, कुछ शेयर होल्डर सेकेंड कॉल का पैसा नहीं देते। जब भी कोई पर्टिकुलर कॉल का पैसा नहीं देगा ना, उसको हम लोग बोलेंगे कॉल्स इन एरियर। अब याद रखना, ये कॉल्स इन एरियर का जो इफेक्ट ना, वो अलॉटमेंट में भी आता है कभी कभार। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम टाइम कहाँ पे मिलेगा? फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल को मिलेगा। जब कोई भी शेयर होल्डर, मान लो 100, 200, 300 जो भी हो, अगर उन्होंने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, तो पर्टिकुलर जो शेयर्स है जिन्होंने पैसा नहीं दिया उसको हम लोग बोलेंगे कॉल्स इन एरियर। ठीक है, तो आज यहाँ पे हम लोग क्या सीखने को मिलेगा? पहला मिलेगा ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब क्या होता है? कंपनी ने जितना शेयर इशू किया उससे ज़्यादा कंपनी को मिला। ठीक है, और कॉल्स इन एरियर का मतलब होता है पर्टिकुलर कुछ शेयर होल्डर्स ने फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। समझ में आ गया? तो चलो आज का क्वेश्चन मैं आप सबको दिखाता हूं। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, आप लोग लिख सकते हो पॉज करके वीडियो को, या स्क्रीनशॉट भी मार सकते हो। तो ये देखो, बी लिमिटेड इशूड 20,000 शेयर। तो याद रखना, कंपनी ने कितना शेयर इशू किया? 20,000 शेयर इशू किया ऑफ ₹10 ईच। 10 रुपए का शेयर है एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2। मतलब 10 रुपए का शेयर है नो डाउट, लेकिन प्रीमियम कितना है? 2 रुपया। तो टोटल वैल्यू ऑफ शेयर कितना हो गया यहाँ पे? 12। ठीक है, 10 रुपीज प्लस 2 रुपीज इज 12। अभी ये 12 रुपये को ये 12 रुपीज से इसको डिवाइड किया गया कैटेगरी वाइज। पहला एप्लीकेशन आता है, इसमें कितना है? 2 रुपया, 2 रुपीज। अलॉटमेंट 5 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम। फर्स्ट कॉल का हो गया 3 रुपीज और सेकेंड एंड फाइनल कॉल का हो गया 2 रुपीज। क्लियर? 1 2 3 4, ये 4
अमाउंट प्लस करना, देखना 12 ही आएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नीचे जहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, एप्लीकेशंस वेयर रिसीव्ड फॉर 30,000 शेयर। कंपनी ने इशू किया 20,000, ठीक है, लेकिन कंपनी को मिला कितना? 30,000 शेयर का एप्लीकेशन मिला, मतलब 10,000 शेयर यहाँ पे एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा शेयर कितना है? 10,000 शेयर्स एक्स्ट्रा है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा शेयर क्या करना है? मैंने बोला था आप लोग को, यहाँ पे देखो, मैंने बोला था जो भी एक्स्ट्रा शेयर मिलेगा उसको या तो रिफंड करेगा या एडजस्ट करेगा, तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। चलो यहाँ पे अभी देखते हैं हम लोग। एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स वेयर रिजेक्टेड, मतलब ये जो 10,000 शेयर एक्स्ट्रा मिला था ना, 20,000 इशू किया था, 30,000 मिला, करेक्ट, मतलब 10,000 शेयर एक्स्ट्रा था, वो 10,000 शेयर्स क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया, मतलब वापस कर दिया, रिफंड कर दिया हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, रिजेक्ट मतलब रिफंड करना, एक ही बात है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे देखो, मैंने बोला था ना क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स वेयर रिजेक्टेड, मतलब रिफंड कर दिया। अब all money was duly received except Ramesh, to whom 400 shares were allotted, and Mohan, the holder of 600 shares, failed to pay the 2 calls। मतलब ये जो 400 शेयर्स है और ये जो 600 शेयर्स है, ये दो आदमी मोहन और रमेश, इन दोनों ने कॉल्स का पैसा नहीं दिया। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है शेयर्स फेल्ड टू पे द 2 कॉल्स, मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल है, इन दोनों कॉल का पैसा इन दोनों शेयर होल्डर ने नहीं दिया। इसको बोलता है कॉल्स इन एरियर। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। रमेश जिसके पास 400 शेयर्स था और मोहन जिसके पास 600 शेयर्स था, टोटल मिला कितना हुआ यहाँ पे? 1000 शेयर्स। मतलब कॉल्स में दोनों कॉल बोला ना, मतलब फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल दोनों कॉल में 1000 शेयर्स का पैसा नहीं मिला। अब इसका एंट्री कैसे होगा मैं अभी नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। सोल्यूशन में देखते हैं, ठीक है। तो प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज। तो स्टूडेंट्स बनाओ फॉर्मेट, आप लोग को पता ही होगा जर्नल का फॉर्मेट, बना लो फॉर्मेट। हम लोग सम्स को सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोग को फॉर्मेट बनाना है, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर, फोलियो, डेबिट, क्रेडिट, ये फॉर्मेट होगा। उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप सबको पता है कि पहला एंट्री क्या होता है? एप्लीकेशन का होता है। एप्लीकेशन का रिसीविंग एंट्री होगा, फिर होगा ये ट्रांसफर एंट्री। तो पहला एंट्री रिसीविंग एंट्री होता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। तो नरेशन, अब देखो नरेशन बाद में बोलूंगा, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से, कंपनी ने इशू किया था 20,000 शेयर, क्लियर, लेकिन कंपनी को एप्लीकेशन कितने का मिला? एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर हाउ मेनी शेयर्स? 30,000 शेयर, मतलब कंपनी को 30,000 एप्लीकेशंस का पैसा मिला। समझ में आ गया? 20,000 इशू किया था, लेकिन कंपनी को कितना एप्लीकेशंस मिला? 30,000 एप्लीकेशंस मिला शेयर्स का। अब जितना एप्लीकेशन मिला उतने का ही तो पैसा मिलेगा ना, तो 30,000 एप्लीकेशन में कितना आएगा? 30,000 इंटू 2। याद रखना, मैं फिर से रिपीट करता हूं, यहाँ पे हम लोग 20,000 नहीं ले रहे हैं क्योंकि एप्लीकेशन कितने का मिला? 30,000 शेयर्स का मिला, तो इसीलिए यहाँ पे 30,000 इंटू 2, तो कितना हो गया? 60,000। 60,000 रिलेशन क्या होगा? बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 30,000 शेयर्स, ये हो गया रिसीविंग एंट्री। अभी हम लोग ट्रांसफर करेंगे। स्टूडेंट्स याद रखना, जब हम लोग ट्रांसफर करेंगे ना शेयर कैपिटल में, हम लोग इशूड शेयर से ऊपर ट्रांसफर नहीं कर सकते शेयर कैपिटल में। इसीलिए जो भी एक्स्ट्रा शेयर हम लोग को मिला, जैसे कि इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा शेयर कितना मिला? 10,000, तो उसको जो भी एडजस्टमेंट करना है ना, वो सारा इसी एंट्री में आएगा। मतलब इशूड से जब हम लोग अलॉटमेंट जब करेंगे, अलॉटमेंट से हम लोग को इशूड शेयर से ही लेना है, 20,000 से ही लेना है। ध्यान रखना, रिपीट कर रहा हूं फिर से, एप्लीकेशन मिला 30,000 का, वो एक्स्ट्रा था। अब जो भी एक्स्ट्रा शेयर मिलेगा ना, उसको सारा इधर ही एडजस्ट करना है, क्योंकि अलॉटमेंट से हम लोग इशूड शेयर को लेके ही सॉल्व करेंगे। वी कैन नॉट टेक मोर शेयर देन इशूड फ्रॉम अलॉटमेंट ऑनवर्ड्स। क्लियर? ये आप लोग को मैं एकदम सिंपल तरह समझा रहा हूं। आप लोग को अगर कोई डाउट होगा तो ना कमेंट में जरूर लिखना। अब देखो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये तो हो गया नॉर्मल एंट्री। अब बात यह है कि इस क्वेश्चन में जो एक्स्ट्रा शेयर मिला उसको हम लोग ने क्या किया? रिफंड किया कि एडजस्ट किया? वो तो क्वेश्चन में बोल दिया था ना। यहाँ पे देखो, एप्लीकेशंस फॉर 10,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड, मतलब हम लोग रिफंड कर रहा है, वापस कर रहा है। तो मतलब हम लोग पे कर देगा ना। जब हम लोग रिसीव करते हैं पैसा, तो बैंक कहाँ पे आता है? डेबिट में आता है।
अभी क्या कर रहे हैं, इसको वापस कर रहे हैं, मीन्स वी आर पेइंग इट बैक, तो पेमेंट होगा ना, तो इसीलिए टू बैंक अकाउंट आया। ठीक है, समझ में आ गया। ये रिफंड वाला है, कितना शेयर रिफंड कर रहे हैं हम लोग, एक्स्ट्रा शेयर जो मिला था 10,000 इंटू 2 एप्लीकेशन का रेट। ठीक है, इंटू करने से कितना आएगा 20,000। अब ये 60 है और ये 20 है, जैसे मैंने बोला था जर्नल का दोनों साइड सेम होना चाहिए, तो ये 60 है 20 है, तो डिफरेंस कितना आ रहा है 40,000। अब इसको निकालने का और एक तरीका भी है, जैसे मैंने आप सबको बोला था शेयर कैपिटल में हम लोग इशूड शेयर से ऊपर ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो इशूड शेयर था कितना, 20,000 था, 20,000 इंटू रेट इज 2, तो 20,000 इंटू इज हाउ मच 40,000। ठीक है, तो नरेशन क्या हो गया, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड एंड सरप्लस रिफंडेड। तो ये वाला जो एंट्री है ना, तो ध्यान से करना है। ठीक है, तो एप्लीकेशन खत्म, फिर से रिपीट करता हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये हो गया रिसीविंग एंट्री एप्लीकेशन, कितना एप्लीकेशन रिसीव किया 30,000 रिसीव किया। ठीक है, 30,000 एप्लीकेशन रिसीव हुआ, तो 30,000 2 लिखा। अभी 30,000 तो एक्चुअली इशूड नहीं था ना, यहाँ पे एक्स्ट्रा शेयर था, कितना था 10,000, वो 10,000 को हम लोग एडजस्ट करना पड़ेगा। अभी क्वेश्चन के हिसाब से उसको रिफंड करना है, वो एडजस्टमेंट इस एंट्री में आएगा। तो इसलिए एंट्री क्या हो गया, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट। ये जो है ना, ये एक्स्ट्रा एंट्री है। ये एक्स्ट्रा एंट्री क्यों है, क्योंकि हम लोग जो एक्स्ट्रा शेयर मिला था ना 10,000, उसको हम लोग रिफंड कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अभी हम लोग नेक्स्ट करेंगे अलॉटमेंट। अभी अलॉटमेंट से क्या होगा ना, सिंपल एंट्री बन जाएगा सारा, जो हम लोग ने पहले समझ में किया तो वैसे ही होगा। लेकिन बात ये है, याद रखना 30,000 शेयर का मिला था, जो एक्स्ट्रा 10,000 था उसको हम लोग रिफंड कर दिया, अब बचा कितना 20,000 शेयर। तो कोई भी सर्कमस्टेंसेस में याद रखना, अलॉटमेंट से हम लोग जब सॉल्व करेंगे इशूड शेयर से ऊपर नहीं लेना है। तो मतलब अभी से पूरा सम जो सॉल्व होगा वो 20,000 शेयर में ही सॉल्व होगा। तो अब अलॉटमेंट करेंगे, तो जैसे कि आप लोग को पता है अलॉटमेंट पहले ड्यू एंट्री होगा, फिर होगा रिसीविंग एंट्री। ठीक है, तो पहला एंट्री क्या है, देखो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये तो नॉर्मल एंट्री हो चुका है। अब इस क्वेश्चन में प्रीमियम था, याद करो क्वेश्चन का स्टार्टिंग में प्रीमियम था, ये देखो प्रीमियम ऑफ ₹2 प्रीमियम था ना। अब प्रीमियम कहाँ पे इंक्लूडिंग किया हुआ है, अलॉटमेंट के साथ। तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, अगर क्वेश्चन में प्रीमियम है तो प्रीमियम हमेशा ड्यू एंट्री में आएगा, और कौन सा साइड में आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, अब देखो 20,000 शेयर इशूड शेयर, गलती से भी यहाँ पे 30,000 मत लेना, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा शेयर था ना उसको हम लोग ने यहाँ पे रिफंड कर दिया। तो अभी हमारे पास सिर्फ 20,000 शेयर ही बचेगा जो इशूड वाला है। सो 20,000 इंटू रेट इज 5, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रेट 5 लिखा हुआ है रेट, तो हम लोग 5 लिए यहाँ पे, तो इंटू करने से कितना आएगा 1 लाख आएगा। टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, अब प्रीमियम का देखो रेट हम लोग को पता है 2 रुपीज है, इजंट इट, ये देखो 2 रुपीज, तो 20,000 इंटू 2 कितना आएगा यहाँ पे 40,000। ठीक है, और जैसे कि मैंने हम लोग को पता है कि डेबिट और क्रेडिट साइड सेम होना चाहिए जर्नल में, तो ये 1 लाख है और ये 40,000 है, तो डिफरेंस कितना आएगा यहाँ पे 60,000। ठीक है, समझ में आ गया। तो फिर से रिपीट करता हूँ, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, प्रीमियम हमेशा क्रेडिट साइड में आता है ड्यू एंट्री का। ठीक है, तो 20,000 इंटू 5 लिख दिया 1 लाख, और ये 20,000 इंटू 2 लिख दिया 40,000, दोनों का डिफरेंस कितना है 60,000। तो ये हो गया बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी इज ड्यू ऑन 20,000 शेयर अलोंग विद प्रीमियम, ये ड्यू एंट्री हो चुका है। अभी हम लोग करेंगे रिसीविंग एंट्री। रिसीविंग मतलब पैसा आ रहा है ना, तो रिसीविंग में हमेशा बैंक अकाउंट कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड में आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं था प्लस माइनस का, तो इसीलिए जो भी अमाउंट हम लोग को यहाँ पे अलॉटमेंट में है, देखो 3 अमाउंट यहाँ पे है, कंफ्यूज मत होना। 3 अमाउंट में से यहाँ पे देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट है ना, तो शेयर अलॉटमेंट का यहाँ पे अमाउंट ढूंढो। ये अलॉटमेंट कितना अमाउंट है यहाँ पे 1 लाख, तो वही 1 लाख यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो नरेशन क्या होगा, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। क्लियर, ये हो गया ड्यू एंट्री, ये हो गया रिसीविंग एंट्री। अलॉटमेंट खत्म। अभी हम लोग करेंगे फर्स्ट कॉल, उसके बाद सेकंड कॉल। तो ये देखिए शेयर फर्स्ट कॉल का ड्यू एंट्री पहले, फिर आ गया आपका रिसीविंग एंट्री। अब देखो जैसे कि पता है आप लोग को ड्यू एंट्री कैसा होगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसमें प्रीमियम नहीं लिखा क्योंकि प्रीमियम इसमें नहीं है, जहां पे प्रीमियम होगा वहीं पे प्रीमियम आएगा। ठीक है, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट लिख दिया। अब 20,000 शेयर इशूड किया हुआ ना, कितना इशू किया हुआ है 20,000 शेयर, और फर्स्ट का रेट कितना है 3 रुपीज, तो 20,000 इंटू 3, वही यहाँ पे देखो 20,000 इंटू 3 कितना लिखा 60,000। ठीक है, नरेशन क्या होगा, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी इज ड्यू ऑन 20,000 शेयर्स। समझ में आ गया। अभी रिसीविंग एंट्री होगा, रिसीविंग मतलब पैसा आ रहा है, तो
जर्नल एंट्री कैसा होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा मिला, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, अब थोड़ा समझ जाओ, फटाफट मत करना, गलती हो सकता है। इस क्वेश्चन में कॉल्स इन एरियर था, मतलब कुछ शेयर होल्डर्स ने कॉल्स का पैसा नहीं दिया था। हम लोग जब क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहे थे, मैंने आप लोग को बोला था, यहाँ पे देखो, रमेश जिसके पास 400 शेयर्स था और मोहन जिसके पास 600 शेयर्स था, दोनों फेल टू पे व्हाट, 2 कॉल्स, मतलब कॉल्स का पैसा नहीं दिया। तो 400 और 600 मिलन से कितना होता है, 1000, मतलब 1000 शेयर का पैसा आपको कॉल्स में नहीं मिला। फर्स्ट कॉल में भी नहीं मिला, सेकेंड कॉल में भी नहीं मिला। अब देखो उसका इफेक्ट कैसे आएगा। टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना इशू किया था, 20,000, मतलब 20,000 शेयर का पैसा मिलना चाहिए था, लेकिन उसमें से 1000 शेयर ने पैसा नहीं दिया। गॉट माई पॉइंट, क्लियर हो गया। 20,000 में से 1000 शेयर होल्डर्स ने पैसा नहीं दिया, तो अभी पैसा मिलेगा कितना का, पैसा मिलेगा 19,000 का। इसको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। 20,000 शेयर था, उसमें से 1000 शेयर का पैसा नहीं मिला। कैसे नहीं मिला, ये रहे यहाँ पे, रमेश का 400 शेयर और मोहन का 600 शेयर, टोटल कितना होता है 1000, पैसा नहीं मिला ना, तो वो 1000 को माइनस कर देना है। माइनस करने से कितना आएगा 19,000। सो 19,000 इंटू 3, 57,000। तो यहाँ पे लिख देना नरेशन, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट 1000 शेयर। ये वाला पॉइंट तो ध्यान से, अगर समझ में नहीं आया तो पूछना, कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना, मैं क्लियर कर दूंगा आप सबको। समझ में आ गया ना। पहले 20,000 ड्यू था, उसमें से 1000 का पैसा नहीं मिला, तो अभी मिलेगा कितने का, 19,000 शेयर का पैसा मिलेगा। तो 19,000 इंटू 3 कितना आएगा 57,000। ये होगा फर्स्ट कॉल। अभी हम लोग करेंगे सेकेंड कॉल। अब सेकेंड कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल, इसका ड्यू एंट्री आएगा पहले, उसके बाद रिसीविंग एंट्री। ड्यू एंट्री कैसा होगा, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब देखो कितना शेयर इशू किया था, 20,000 शेयर इशू किया था। सो 20,000 इंटू रेट ऑफ सेकेंड एंड फाइनल कॉल कितना है, 2 रुपीज। क्वेश्चन में ये देखो इशू कितना हुआ था, यहाँ पे 20,000 शेयर इशू हुआ था और रेट कितना है 2 रुपीज। सो 20,000 इंटू 2 कितना आएगा 40,000। तो बीइंग शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी इज ड्यू ऑन 20,000 शेयर्स। ड्यू खत्म, अभी रिसीविंग में एडजस्टमेंट था, कुछ शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया, राइट। तो पहले हम लोग एंट्री कर लेते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट पैसा मिला, 2 शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। अब बात यह है कि कितना शेयर्स ने पैसा नहीं दिया। जितना शेयर्स ने पैसा नहीं दिया उतना शेयर्स हम लोग माइनस कर देंगे टोटल इशूड शेयर से। अब देखो यहाँ पे क्या था, रमेश और मोहन जिनके पास 400 और 600 शेयर्स था, उन्होंने पैसा नहीं दिया, तो टोटल कितना हो रहा है ना 1000 शेयर हो रहा है, राइट। मतलब 20,000 में से 1000 शेयर का पैसा आप सबको नहीं मिलेगा। तो अल्टीमेटली यू आर रिसीविंग फॉर हाउ मेनी शेयर्स, 19,000 शेयर्स। ठीक है, मैं फिर से दिखाता हूँ आप सबके लिए। 20,000 शेयर एक्चुअली में मिलने वाला था, उसमें से 1000 शेयर ने पैसा नहीं दिया, तो कितना हो रहा है यहाँ पे, कितने का मिल रहा है आपको, 19,000 शेयर का मिल रहा है। 19,000 इंटू 2, 38,000। नरेशन क्या होगा, बीइंग शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट 1000 शेयर्स। ठीक है, तो इस तरह से ये सम खत्म। तो ये सम में याद रखना, ये कॉल्स इन एरियर मिला आप लोग को। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या मिला था, एक्स्ट्रा शेयर मिला था, जिसको हम लोग बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन, जहां पे 30,000 शेयर मिला था हम लोग को, लेकिन इशू किया था हम लोगों ने 20,000 शेयर। सो जो भी एक्स्ट्रा शेयर मिला, क्वेश्चन में बोला था कि उसको रिजेक्ट करने के लिए, तो ये रिफंड हो जाएगा टू बैंक। ठीक है, और इशूड से या सॉरी अलॉटमेंट से याद रखना, हमेशा इशूड शेयर से ही इंटू करना, भूलना मत।